राजधानी दिल्ली में डीडीए द्वारा नियोजित तरीके से 2041 के मास्टर प्लान के तहत कॉलोनियां बसाई जा रही है, लेकिन आपको बता दिए कॉलोनी जो है सिर्फ कागजों में बसती नजर आ रही है, लेकिन धरातल पे इसका कुछ भी काम नहीं देखने को मिल रहा है, जिसके चलते यहाँ के जो जितने भी प्राइवेट बिल्डर है वो किसानों द्वारा जमीन खरीद के वहाँ पे अवैध तरीके से बिल्डिंग बना रहे हैं, जिससे आगे चल के इसमें सरकार को भी नुकसान है। तो जरूरत है सरकार इस तरफ ध्यान दे और जल्द से जल्द इस पे कुछ सख्त कदम उठाए, जिससे आने वाले टाइम में जो 2041 का मास्टर प्लान है वो कामयाब हो सके। सूरज जायसवाल, कुश्ती जगत न्यूज, दिल्ली। द्वारा दिल्ली में नियोजित तरीके से 2041 के मास्टर प्लान के तहत कॉलोनी बसाने की योजना कागजों में तैयार की जा रही है, लेकिन धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, जिसको लेकर दिल्ली मास्टर प्लान कमेटी के अध्यक्ष भूपेंद्र बजाड़ का कहना है कि सरकार और किसानों के बीच अभी किसी प्रकार का सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, जिसको लेकर यह कहा जाए कि किसान और सरकार 2041 के मास्टर प्लान को लेकर अभी किसी नतीजे पर पहुंचे। एक तरफ तो सरकार मास्टर प्लान बना रही है, वहीं दूसरी ओर प्राइवेट बिल्डरों द्वारा कॉलोनियां काटी जा रही हैं। जब दिल्ली में जमीन ही नहीं बचेगी तो 2041 का मास्टर प्लान क्या काम करेगा। बताया जा रहा है कि सरकार पिछले कई सालों से 2041 के मास्टर प्लान को लेकर कागजों में तो काम कर रही है, लेकिन वह काम असल मायने में धरातल पर होता दिखाई नहीं दे रहा। एक तरफ तो लैंड पुलिंग योजना को लेकर किसानों ने अपनी 70% से ज्यादा जमीनों का रजिस्ट्रेशन करा दिया है, जिसकी मांग सरकार द्वारा किसानों से की गई थी। सरकार की मांग के अनुरूप रजिस्ट्रेशन उम्मीद से ज्यादा किसानों ने कराया, लेकिन उसके बावजूद योजना अभी भी अधर में लटकी हुई है। वहीं दिल्ली को नियोजित तरीके से बसाने के लिए सरकार ने 2041 से मास्टर प्लान का खाका तैयार किया और उसकी तैयारी को लेकर सरकार काम कर रही है, लेकिन धरातल पर निजी बिल्डर अपने फायदे के लिए किसानों से जमीन खरीद कर उस पर कॉलोनियां बसा रहे हैं। इसी में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब दिल्ली में जमीन ही नहीं बचेगी तो सरकार के मास्टर प्लान क्या काम करेगा। यदि सरकार ने मास्टर प्लान तैयार कर भी लिया तो कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने वाले लोगों को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा और पैसा सीधे किसान को जाएगा। दिल्ली मास्टर प्लान कमेटी के अध्यक्ष ने बताया कि सरकार ने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से अपनी रायशुमारी की है और उन्हें भी कमेटी में जोड़ा है, लेकिन ग्रामीणों को उस कमेटी के अंदर नहीं रखा गया, जिसके लिए काम किया जा रहा है। असल तो इलाके के लोग ही बता पाएंगे जो उस क्षेत्र के मूल निवासी हैं। सरकार को ध्यान देना चाहिए कि अपनी कमेटी में इलाके के मौजूद ग्रामीणों को भी शामिल किया जाए, जो इलाके की जानकारी रखते हों और वहां की जरूरतों के बारे में सरकार को अवगत कराएं, जिससे सरकार इलाके की जरूरतों के अनुरूप 2041 का मास्टर प्लान तैयार करे। क्षेत्र के प्रतिनिधियों से भी राय ली जा रही है और लोगों को भी ऑनलाइन इसमें बातचीत की जा रही है सरकार की तरफ से। अच्छा इनिशिएटिव है, मगर ये नाकाफी है। दिल्ली देहात के प्रतिनिधियों को जो कमेटी बनाई गई है, दिल्ली मास्टर प्लान कमेटी, सरकार द्वारा या डीडीए द्वारा, उसमें स्थान मिलना चाहिए और उसकी रेगुलर मीटिंग होनी चाहिए। उसमें अकाउंटेबिलिटी हो, हर रिव्यू हो, जो हर महीने में 2 बार हो जाए, जिससे कि जिस क्षेत्र में जिस लेवल पे काम बढ़ा है तो वो पता लगता रहे। तो देहात के लोगों को सभी को प्रतिनिधित्व देना पॉसिबल नहीं है, तो उसमें कमेटी में 2 लोगों को 3 लोगों को शामिल करें, जो गांव के मौजूद लोग हैं, मौजूद जो मूल निवासी हैं और जो इसकी समझ रखते हैं, उनको शामिल किया जाना जरूरी है। क्या अभी इसमें कमियां हैं? सरकार और जो कमेटी के मेंबर हैं, कहीं ना कहीं उनमें भी सामंजस्य का अभाव नजर आ रहा है कि सरकार पॉलिसी तो बनाती है लेकिन अमल नहीं हो पा रहा है। अब देखिए कि सरकार की हो सकता है कि वो इस की कोई मजबूरी हो या कोई पॉलिटिकल एंगल हो, मगर पिस रहे हैं हम देहात के लोग। इस जो देहात के मूल निवास के 360 गांव 69 गांव आते हैं, इसमें पॉलिसी जो 165 गांव में 2 पॉलिसियां लगती हैं, पिस रहे हैं वो लोग। अगर इनको शामिल करें और इनको आगे बढ़ने का मौका मिले तो सरकारों को भी हम सुविधा सपोर्ट हर तरीके से करने की क्षमता भी रखते हैं और करना भी चाहते हैं, मगर इनका सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। प्लान एक अफसर को जाके बताते हैं, बताने के बाद उसके ऊपर कितनी सुनवाई हुई नहीं हुई पता नहीं लग पाता है। सुन लेते हैं, रख लेते हैं, उसको आगे ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते।
दिल्ली देहात के इलाकों में जिस तरह किसानों को मोटी रकम देकर बिल्डर जमीन खरीद कर कॉलोनी बसा रहे हैं, उससे नहीं लगता कि 2041 का मास्टर प्लान पूरा होने तक दिल्ली में जमीन बचेगी। यदि दिल्ली में निजी बिल्डरों को ही नियोजित तरीके से जमीन पर कॉलोनी बसाकर काम करना है तो सरकार 2041 का मास्टर प्लान पर काम क्यों कर रही है? एक तरफ तो सरकार दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की बात कर रही है, वहीं निजी बिल्डर जमीन काटकर दिल्ली को अव्यवस्थित करने की कोशिश कर रहे हैं। जरूरत है कि जल्द से जल्द केंद्र सरकार को अपने मास्टर प्लान के अनुरूप लोगों से जमीन का अधिग्रहण कर उस पर काम करना चाहिए, ताकि दिल्ली की छवि भीड़ भाड़ वाली दिल्ली से सुधरकर एक सुनियोजित तरीके से बसी हुई दिल्ली बन सके। यदि ऐसा नहीं होता है तो उसके लिए खुद सरकार जिम्मेदार होगी। दिल्ली से सूरज जायसवाल की रिपोर्ट।